एक आदमी को पता था कि उसकी पत्नी 3 घंटे बाद मारी जाएगी, फिर भी उसने उसे अकेले कमरे में भेज दिया। वह पुनर्जन्म लेकर आया था। पिछली जिंदगी में शादी के दिन उसने मंगेतर को कमरे में मृत पाया, जिसकी गर्दन में उसी का पेन घुसा था। सबको उस पर शक था क्योंकि एक दिन पहले उसने पत्नी को पीटा था। जब उसे पता चला कि बच्चा उसका नहीं है, बेगुनाही के लिए उसने सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हत्यारे का चेहरा बिल्कुल उसी जैसा है। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? सब टूट गए। ससुर ने चाकू सीधे आदमी के दिल में घोंप दी। वह तड़प कर गिर पड़ा, पर जागने पर खुद को शादी से 1 दिन पहले पाया। तभी पत्नी की सहेली ने बताया कि बच्चा उसकी पत्नी का नहीं है। उसका चेहरा बदल गया। उसने सहेली को रोकना चाहा, पर उसने उसे झटक दिया। पिछली जिंदगी में भी उसी ने आग भड़काई थी। पिछली बार उसने पत्नी से झगड़ा किया था, पर इस जन्म में वह शांत रहा। उसे हत्या का शक टालना था। वह पत्नी के पास गया और कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है, बच्चे की परवरिश हम साथ करेंगे। यह सुन पास खड़ा आदमी भड़क उठा। उसे यकीन नहीं था कि कोई दूसरे के बच्चे को अपनाएगा। तुम गुस्से में शिकारी को मारना चाहते हो? क्या वही कातिल है? उसके व्यवहार से आदमी को शक हुआ। उसने कातिल को फंसाने के लिए कहा कि वह दूसरे का बच्चा पाल लेगा। तभी पत्नी ने बात पलटकर सबको शराब पीने बुलाया। आदमी जानता था कि पिछली बार नशे में होने के कारण पत्नी को खतरे का पता नहीं चला था, इसलिए उसने शराब रोकी और दोस्त को उसके साथ सोने भेज दिया। सब साथ रहें ताकि हत्यारा हमला न कर सके। खुद को बचाने के लिए उसने हत्या वाला पेन टॉयलेट में फ्लश कर दिया। फिर अलीबी बनाने के लिए वह रात भर बार में सीसीटीवी के सामने रहा। तभी उस चालाक आदमी को फोन आया और वह चला गया, जिसे दूसरे ने देख लिया। उसे याद आया कि पिछली बार भी वह फोन के बाद गायब हुआ था। क्या वही कातिल है? इधर पत्नी की सहेली उसे भड़काते हुए बोली कि उसकी पत्नी धोखेबाज है। वह उसे उकसा रही थी, पर आदमी उसकी चाल समझ गया था। अगर दिल में कोई गुस्सा है तो उसे जरूर बाहर निकालना चाहिए। मैं कल जरूर मौजूद रहूंगा। डूलिंगा, कल मिलते हैं। वह क्यों मुस्कुरा रहा था? क्या वह और सोंग हुई अब भी दीदी को मारने का इरादा नहीं छोड़ पाए हैं? अगले दिन जब दूल्हा दुल्हन को लेने आया, सब खुश थे। हत्यारे का पता नहीं चल रहा था। उसने सास से पूछा कि क्या पत्नी सहेली के साथ थी। जवाब मिलने पर उसने राहत महसूस की। लगा पत्नी सुरक्षित है। तभी सहेली फिर देर से आई। उसे याद आया कि पिछली बार भी दरवाजा खोलते ही उसने पत्नी को मृत पाया। वह नतीजा नहीं बदल सका। मैंने तो तुम्हारे और ली के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। कैसा सरप्राइज? क्या? जैसे ही वह समय पर पहुंचा, उसे भी घबराहट के साथ दरवाजा खोलना पड़ा। क्या इस बार भी मेरी मौत तय है?